गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, इस टाइम ना बम्पर भर्ती का मौका है। ये मौका अब आपके पास से जाना नहीं चाहिए। इस बात को बस अपने दिमाग में सेट कर लो। क्यों? क्योंकि मौका एक बार आता है, हर बार नहीं आता है। और आप हर बार की तरह ये सोचोगे कि अभी मेरी एज 18 साल है या 20 साल है या 21 साल है। दोस्तों, ये एज ऑटोमेटिक जैसे एक पौधा होता है, पेड़ होता है, और वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चलता है। पता नहीं चलता है कि वो कब बड़ा हो गया और कब हमें छाया देने लग गया। तो ऐसे ये एज है, इसका पता नहीं चलता है कि कब बढ़ गई और कब आपके लिए ये देखोगे कि अब हम 30 साल के हो गए। दोस्तों, बस केवल मेहनत करने का समय है। मेहनत करिए आराम से। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दोस्तों, मेहनत करने की आपके लिए अब ये टाइम है। पसीने से नहाने का है। जब इंसान मेहनत करता है ना दिन रात, वो पसीने से नहाता है तो वो इतिहास बदल देता है। दोस्तों, ये रियलिटी है। तो उसी तरीका से अब आपको हर क्षण मेहनत करनी है। दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं हम। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबकी वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। याद रखना इस चीज के लिए। क्या कहा मैंने? बहुत बड़ी बात कही। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। दोस्तों, वक्त होते हुए यदि आपने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो आपसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि वक्त के होते सोते वक्त के साथ चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं अपनी बात को आता हूं बैक और अपनी बात को यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान देना। आज हम करेंगे क्या? और नंबर्स का स्क्वायर का सम। अभी तक मैंने सम का भी उसका देखा, इवन का। आज हम देखेंगे और का। अब ध्यान देते हुए चलना। दोस्तों, मैंने एक चीज बोली थी कि जैसे 1 से लेके 100 तक कोई संख्या है, 1 से लेके 100 तक कोई संख्या है, तो उसमें और भी होती है और उसमें इवन भी होती है। इवन संख्याएं कौन सी होती हैं? इवन संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग चला जाता है, मतलब सम संख्याएं। विषम संख्याएं और संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है। यही बात है कि नहीं मेरे भाइयों? अब ध्यान देना आप एक से। तो जैसे 1 से लेके 100 तक है तो उसमें कुछ और है, कुछ इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 100 तक तो 50 तो और होंगी, और 50 क्या होंगी दोस्तों? इवन होंगी। मतलब 50 विषम संख्याएं होंगी, 50 सम संख्याएं होंगी। भाई, मैं यदि 1 से 100 में से इवन संख्या को घटा दूं तो और संख्याएं बचेंगी या नहीं बचेंगी? मुझे इतना बताइए, बस इतना मुझे बताइए। या जैसे सपोज दैट 1 से लेके 100 तक है, यदि मैं उसमें से इवन संख्या को घटा दूं तो और संख्याएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी? या 1 से लेके 100 तक संख्या है और संख्याएं घटा दूं तो इवन संख्याएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी? सपोज भाई नॉर्मल सी बात है, बचेंगी, आप यही कहोगे। तो ध्यान देना। एक क्वेश्चन लेते हैं और कहता हूं मैं कि इसका मुझे बताइए। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर। भाई, ये क्या है? ये और नंबर्स है कि नहीं? मुझे बताइए, ये और नंबर्स है कि नहीं? मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से फ्रेम करता हूं और बाद में मेरे भाइयों मैं क्या करता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेता हूं। तो ध्यान देना भाई, 1 से लेके 11 तक की बात कर रहा है और सभी क्या ये और नंबर्स है कि नहीं? विषम संख्या है कि नहीं? जी, आप कहोगे विषम संख्या है और संख्या है। तो ध्यान देना भाई, मैं कहूं 1 से लेके 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। मैं इसको घटा दूंगा मेरे भाई। क्या किया मैंने, इसमें से भाई 1 से लेके 11 तक में मैंने सम को घटा दूंगा, इवन को घटा दूंगा, सॉरी सम संख्याओं को घटा दूंगा, तो और संख्याओं का ही तो मुझे सम मिलेगा मेरे भाइयों। मैंने वही चीज तो बताई थी। इसका आप अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हो, मैंने सभी के लिए बता दिया था कि नेचुरल संख्याओं का सम निकालना हो तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इसके लिए बताया था मैंने कि किसी का भी एक क्या चल रहा हो, एक टेबल चल रहा हो, तो भाई यही फर्स्ट वाला, इसी को लिखेंगे जो कुछ भी है। फिर क्या बताया था मैंने, इसका जो टेबल चल रहा है या ये जो फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, फिर भी ये नेचुरल वाला बन जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यही बताया था नहीं बताया था मेरे भाइयों, बताइए, ध्यान देना। n कितना है मेरे भाइयों, n देखो यही फॉर्मूला था कि नहीं, मुझे बताओ। Sn बराबर ये फॉर्मूला था n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही था कि नहीं। लेकिन इतनी जगह नहीं तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, ध्यान देना। Sn बराबर n कितना 11, n प्लस 1 12, 2n प्लस 1 12 दूनी 24, 12 दूनी 22 और 1 23 डिवाइड बाई 6। यही होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए। माइनस n कितना है मेरे भाइयों, इसके लिए क्या था, ये इवन का स्क्वायर है कि नहीं। इवन के स्क्वायर के लिए मैंने पहले ही बताया था, जो ये फर्स्ट वाला है इसको ऐसे का ही एजिट रखो। और फिर मैंने क्या बोला था कि जो ये चल रहा है, जिसका ये टेबल है, और टेबल मतलब जिसका ये पहाड़ा होगा, जिसका तो भाई वो पहला टर्म तो वही होगा ना। यदि मैं 10 का टेबल पढ़ रहा हूं तो 10 1 जा 10 पहले वही तो आएगा, फिर उसके बाद तो 10 2 जा 20 10 3 जा 30, तो बाद में चीजें आएंगी मेरे भाइयों। तो भाई 2 से डिवाइड किया 5, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 5, और वही वाला बन जाएगा n प्लस 1 6 2n प्लस 1 5 दूनी 10 और 11 डिवाइड बाई 6। हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाइयों, बताइए। 6 दूनी 12, मैं इसको भाई क्या लिख सकता हूं, आपकी अथॉरिटी हो तो 2 के स्क्वायर को मैं 4 लिख सकता हूं, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल आउट, 11 दूनी 22 और 22 इंटू 23 कितना होता है मेरे भाइयों 506, माइनस के 6 से 6 कैंसिल आउट, 11 पंजे 55 और 55 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 220, और 506 में से 220 जाएगा तो नॉर्मल सी बात है मेरे भाइयों कितना बचेगा 286, 286 इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 286, इसका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से ध्यान देना, ये बेसिक से है, अभी मैं बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बहुत जल्दी आपको क्रैक करना है। देखो ध्यान देना, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बेसिक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक है कि आपको भाई ये क्या करना है कि आपके पास 1 से लेके 11 तक में किसका पूछ रहा है, और का पूछ रहा है, और का स्क्वायर ही तो पूछ रहा है। भाई मैं 1 से 11 तक में इवन को घटा दूंगा, यदि मैं सम को घटा दूंगा तो भाई और ही तो बचेगा नहीं बचेगा, बताइए, और ही तो बचेगा नहीं बचेगा। तो भाई एक चीज ध्यान देना, तो भाई ये क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं नेचुरल संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो जो n की वैल्यू है भाई ये तो 11 ही है, n प्लस 1 12 2n प्लस 1 23 डिवाइड बाई 6 माइनस, भाई ये किसका है, इवन का स्क्वायर है कि नहीं। और मैंने बताया था जिसका भी टेबल चलेगा, जिसका मल्टीपल चलेगा, तो भाई मैंने उसी को लिखना है पहले, 2 का स्क्वायर 4 और फिर तो भाई जो इसका टेबल है उससे लास्ट वाले टर्म को डिवाइड कर दो, तो 10 से 2 का भाग दिया 5 बार, वही फॉर्मूला बन जाएगा फिर नेचुरल वाला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 11 5 जा
55 55 भाई 55 हो गया नहीं हो गया 55 55 और 55 मल्टीप्लाई 4 220 506 में से 220 गया तो कितना आंसर आ गया मेरे भाई 286 आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान देना इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है बिल्कुल एक तरीका में। अब ध्यान देना जो भी लास्ट टर्म दे रखा होगा एन को हम लास्ट टर्म मानेंगे और केवल एक फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, ये इसके फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लो n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ये क्या है मेरे भाइयों, ये एक फॉर्मूला है n प्लस 1 2 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6 n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। अब देखो n का मतलब जो भी ये लास्ट वाला आपके पास दे रखा हो, और की बात कर रहा हूं, कितना भाई 11 11 प्लस 1 12 और 11 प्लस 2 30 डिवाइड बाई 6। 6 दूनी 12 11 दूनी 22 और मल्टीप्लाई 13 13 दूनी 26 दो हासिल को 13 दूनी 26 और 2 28 286 आया नहीं आया 286 आंसर 286 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। ये क्या है मेरे भाइयों, ये डायरेक्ट है इसका फॉर्मूला ऑड का निकालने का n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। बात समझ में आई मेरे भाइयों। जो कुछ भी लास्ट वाला दे रखा होगा वो किसकी वैल्यू होगी दोस्तों, वो n की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, वो n की वैल्यू होगी। क्लियर है बात, समझ में आ गया यहां तक। बताइए कोई भी डाउट्स यहां तक हो आपका तो बताइए, कोई भी डाउट्स हो तो मुझे एक बार बताओ, फिर आगे चलते हैं हम। आ गया। अब ध्यान देना एक क्वेश्चन है फिर और उसकी तरफ चलते हैं हम। वही है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। क्या है भाई, और का स्क्वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई, विषम का वर्ग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, विषम का ही स्क्वायर चल रहा है मेरे भाइयों। तो क्या होगा इसके लिए बताइए। तो एक चीज ध्यान देना, एक फॉर्मूला बताया था Sn बराबर और का स्क्वायर निकालने के लिए n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू कितनी है भाई 15, n प्लस 1 16 n प्लस 2 17 डिवाइड बाई 6। 5 15 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16 8 5 40 मल्टीप्लाई 17 17 चौका 68 680 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 680 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर आया आपका कितना आया मेरे भाइयों 680 680 आपका करेक्ट आंसर हो गया। बात एक एक पॉइंट में क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, क्वेश्चन कम क्वांटिटी में लेके चल रहा हूं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को यही सोच रहा हूं कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चले, कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ आपका चले दोस्तों। तो ध्यान देना एक और क्वेश्चन लेता हूं, फिर एक और क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं प्रूफ भी कर देता हूं इस चीज को, ध्यान देना प्रूफ भी कर देता हूं आपके साथ। मैं कहूं 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहीं तक बताओ। तो Sn बराबर भाई ऑड ही है, ऑड ही है कि नहीं। इसका देखो सम कैसे बताया था मैंने, Sn बराबर फॉर्मूला जो बताया था Sn बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। जो भाई n कितना है लास्ट 3, तो 3 प्लस 1 4 3 प्लस 2 5 डिवाइड बाई 6। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। यदि आपको बेसिक से ही करोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 और 9 10। तो बात क्लियर है कि नहीं, मुझे एक चीज बताइए। मैंने आपके लिए यहां से प्रूफ भी कर दिया, मैंने आपके लिए यहां से मेरे भाइयों प्रूफ भी कर दिया कि मुझे एक चीज बताइए, मेरे पास केवल एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि
कि भाई जब ऑड के स्क्वायर की बात चल रही है तो केवल एक फॉर्मूला दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। तो आपकी बात तुरंत बन जाएगी दोस्तों, तो आपकी बात तुरंत बन जाएगी। तो देखो मैंने यहां से प्रूफ भी किया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लेके। भाई लास्ट टर्म 3 है कि नहीं, तो भाई n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, तो n की वैल्यू 3 है, 3 + 1/4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6, 3 दूनी 6 और 2 से 4 को काटा, 2 बार गया, 2 × 5 × 2 10 हो गया, 10 हो गया। लेकिन मैंने इसको बेसिक से किया तो बेसिक से भी क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर बाई 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, 10 हो जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, कोई डाउट्स मेरे भाइयों नहीं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उन क्वेश्चनों का आप आंसर बताइए। अब और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, ध्यान दो। क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 11 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों, बताइए, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो ध्यान देना, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। कहने का मतलब सीरीज प्लस माइनस में चल रही है कि नहीं चल रही। जो सीरीज है अब वो किस में चल रही है मेरे भाइयों, प्लस माइनस में चल रही है। और प्लस माइनस में चल रही है तो अब एक चीज बताइए कि प्लस माइनस में आपको कौन से ऑड वाले प्लस में चल रहे हैं या इवन वाले प्लस में चल रहे हैं या प्राइम या वैसे ही सीरीज है, तो बताइए। ये चीज आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी ऑड वाले हैं आपको सभी प्लस में दिखाई दे रही होगी सीरीज, क्योंकि भाई 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11। और जो इवन वाली है वो सभी -2, 4, 6, 8, ये सभी आपको किस में दिखाई देगी, ये सभी आपको माइनस में दिखाई देगी सीरीज। बात क्लियर है, यहां तक डाउट सभी का क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। तो मैं एक चीज कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस, मैं माइनस ही कॉमन ले लेता हूं तो ये सभी प्लस में चलेगा, अंदर नहीं चलेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बताइए मेरे भाइयों, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो ये ऑड वाली सीरीज थी तो ये सभी किस में चल रही थी मेरे भाइयों, जो ऑड का स्क्वायर था वो सभी आपके प्लस में चल रहे थे। किस में चल रहे थे मेरे भाइयों, प्लस में चल रहे थे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 11 का। और जो आपके पास इवन का जो स्क्वायर था वो किस में चल रही थी मेरे भाइयों सीरीज, वो माइनस में चल रही थी। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो वो जो सभी सीरीज है वो प्लस में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई, प्लस में हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो भाई माइनस कॉमन ले लिया तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का फिर डॉट 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 10 तक का स्क्वायर। बात ठीक है मेरे भाइयों, ध्यान देना। अब इसका तो मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला आपके लिए बताया था, ऑड का स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या फॉर्मूला बताया था, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि जो पहला है जिसका टेबल चल रहा है, जिसका जो मल्टीपल चल रहा है उस वाले टर्म को लीजिएगा, उसके बाद जिस टर्म का ये मल्टीपल है जो फर्स्ट टर्म है उस लास्ट टर्म को आप डिवाइड कर दो, तो फिर भी ये भी किसका बन जाएगा, उसी का बन जाएगा। तो ये क्या भाई 2 का स्क्वायर, और ये फिर ये भी किसका बन जाएगा, n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, यही बनेगा नहीं बनेगा। ये तो कोई भी मल्टीपल चल रहा हो उसका ये बन जाएगा। n कितना है मेरे भाइयों, 11, 11 + 1 12, 11 + 2 13 डिवाइड बाई 6 माइनस के 4। भाई इसको मैं 10 से 2 से डिवाइड कर दूंगा, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए भाई।
ये लास्ट वाले टर्म को मैं फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करूंगा 2 से, तो क्या मिलेगा? 5 ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताइए। इस लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से ही डिवाइड कर दूंगा तो भाई 5 ही तो मिलेगा, क्योंकि टेबल जो मल्टीपल है वो 2 का ही है। भाई कितना हो जाएगा? 5। तो n प्लस 1 6, 2n प्लस 1 11 और डिवाइड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 12 दूनी 22 और मल्टीप्लाई 13 कितना होता है मेरे भाइयों? 12 दूनी 22 और ये कितना हो जाएगा? 286। और इसका भी मैंने अभी निकाला था, 11 पंजे 55 और 4 220। और भाइयों 286 में से 220 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। ये बचेगा आपका 6 और ये फिर 6, 66। आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66। दोबारा से ध्यान देना, ये जो सीरीज थी वो प्लस माइनस में चल रही है नहीं चल रही मेरे भाइयों? एक चीज बताइए, प्लस माइनस में है कि नहीं? भाई जो और वाला है उसको सभी प्लस में थे तो मैंने एक साथ लिख लिया, और जितनी भी सीरीज जो भाई चल रहा है, सीरीज का मतलब जो ये चल रहा है सम 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सभी किस में है मेरे भाइयों? ये प्लस माइनस में है कि नहीं? इवन वाले। तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, जो माइनस वाले हैं वो सभी किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? क्योंकि वो कॉमन मैंने माइनस ले लिया ना बाहर। तो भाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। मैंने ऑड का स्क्वायर निकालने का आपको बेस्ट तरीका बताया है, एक ही फॉर्मूला, n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। और इसका बताया था मैंने, जिसका जो कुछ भी मल्टीपल चल रहा हो उस फर्स्ट टर्म को आज एज इट इज रखिए, उसके बाद जो लास्ट टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद भाई आपका नेचुरल का ही वो बन जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं का बन जाएगा फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो भाई n की वैल्यू से 5 मल्टीप्लाई 6 और ये 5 दूनी 10 और 11 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल आउट, भाई 286 में से 220 गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 66 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, एक और क्वेश्चन है और वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका यही वाला है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है कि नहीं? सीरीज प्लस माइनस में चल रही है नहीं चल रही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसी का कोई आंसर बताओ, किसी भी कोई स्टूडेंट का? ठीक है, ध्यान। जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है कि नहीं भाई? जो भी ऑड वाला है सभी प्लस में चल रहा है, और जितना भी इवन वाला है सभी माइनस में चल रहा है। चल रहा है या नहीं चल रहा है मेरे भाइयों? बताइए, तो ध्यान देना। मैं कहता हूं कि आप इसको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। क्योंकि 15 से पहले 14 ही रहा होगा भाइयों, 15 से पहले 14 ही इवन रहा होगा। बात क्लियर है? यहां तक डाउट्स क्लियर है? ये आपके पास था एक, और कहा कि इसका मुझे क्या ज्ञात करो? सम ज्ञात करो, इसका मुझे योग ज्ञात करिए। तो आप एक चीज बताओ, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर, ये सभी और विषम चल रहा है या नहीं चल रहा है? बताइए। ये सभी और है, ये विषम है। माइनस ये क्या है? सभी इवन है। ये क्या है? सभी इवन है। तो भाई मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो जो ये अंदर जाएगा सभी प्लस का ही तो होगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये डॉट 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 कहां तक है भाई? 14 का स्क्वायर तक है, 14 के स्क्वायर तक है। बात क्लियर है? यहां तक डाउट सभी का क्लियर है? तो ध्यान देना,
इसके लिए आप जानते हो मेरे भाइयों क्या, इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हो कि ये ऑड का है, ये किसका है, ऑड का है। जब ऑड में हम एक चीज जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है इसका, n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। इसका जानते हैं, जो फर्स्ट टर्म है यही रखेंगे और फिर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। भाई n का मतलब जो लास्ट टर्म जो कुछ भी दे रखा हो मैंने वही बताया था और वाले में, तो n की वैल्यू 15 n प्लस 1 16 n प्लस 2 17 डिवाइड बाई 6 माइनस n का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, 14 में 2 से भाग दे दोगे 7 प्लस 1 8 7 दूनी 14 1 15 डिवाइड बाई 6। 5 15 3 दूनी 6 2 8 16 3 दूनी 6 और 5 15 और 2 चौक 8। अब 8 5 40 और ये 17 17 चौका 68, जीरो का एक था तो जीरो लिख दिया मैंने। 5 चौक 20 7 चौक 28 कितना हो जाएगा भाई 560। अब इसको इसमें से घटाया तो 120 क्या हो जाएगा आपका मेरे भाइयों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120, क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका 120 120। बात क्लियर है, डाउट्स क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रही चीजें। तो भाई क्या किया मैंने, तो ये ऑड वाला लिया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कहां तक भाई 15 तक है। इसमें से मैंने किसको घटा दिया, इवन के स्क्वायर को घटा दिया भाई। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो सभी प्लस का हो जाएगा। अब भाई एक चीज बताओ, ये लास्ट टर्म है 15, तो एन इसके लिए मैंने बताया था कि जब ऑड वाला कभी भी स्क्वायर में चल रही हो तो एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू लास्ट टर्म में है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 6। इसका मैंने 4 और फिर यही बन जाता है किसका भाई, नेचुरल का प्राकृतिक संख्याओं की तरह फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं क्यू। क्या निकालना सीखते हैं, क्यू निकालना सीखते हैं। क्या सीखेंगे आज से हम बात करेंगे अब किसकी दोस्तों, क्यूओं की, और क्यू निकालना सीखते हैं। तो उसको हम सीखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स क्लास।